चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, कोशिका का पावर हाउस है गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम। तो क्या है इसका सही जवाब, आपको कमेंट करके नीचे बताना है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, आपके पास मिलेंगे 7-8 सेकेंड, इतने देर में आपको करना है और आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा प्रश्न आपके सामने, जीवाणु की खोज किसने की, लिनियस पास्चर, रॉबर्ट कोच और ल्यूवेनहॉक। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आपके पास चंद सेकंड का समय है, चंद सेकंड में आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है, जीवाणु की खोज किसने की। तो इसका सही आंसर है, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, तब तक मैं बता देता हूँ, आप मिला लीजिएगा। इसका सही आंसर है ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, CFC का उपयोग होता है एयर कंडीशनर में, रेफ्रिजरेटर में, जेट इंजन में, इनमें सभी। क्या होगा इसका सही आंसर। CFC क्या है, गैस का नाम है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका उपयोग किस में होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, इसमें आपको चुनना है कि सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए, चंद सेकेंड का समय आपके पास। तो इसका सही आंसर है इनमें सभी में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। क्या है सही आंसर, जल्दी से बताइए, चंद सेकेंड का समय आपके पास। इस तरह का और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं। जल्दी से इसका कमेंट करके आपको आंसर बताना है। चलिए इसका सही आंसर होगा विटामिन ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इनमें किसके कारण रक्त का रंग लाल दिखता है। तो प्रोथ्रोम्बिन, हिपेरिन, हीमोग्लोबिन और फाइब्रोजिन। तो क्या है सही आंसर, आपके पास चंद सेकेंड है, जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या है। बहुत ही इजी प्रश्न होगा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, तो इसलिए इसको याद करना ज़रूरी है। तो आप जवाब देने की कोशिश कीजिए ताकि आपको तैयारी का पता चले कि आप कितना तैयारी किए। तो इसका सही आंसर है हीमोग्लोबिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 44, 46, 21, 23। क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिए, कमेंट करके बताना है। चलिए इसका सही आंसर है 46। अगर जोड़ी में पूछा जाएगा तो 23 होगा, कितना जोड़ी गुणसूत्र होता है तो 23। यहाँ पे संख्या पूछी गई है तो कितना होगा 46। तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है, ये इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं, पलासी का युद्ध कब हुआ था। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने है, पलासी का युद्ध कब हुआ था। ये इतिहास से प्रश्न लिया गया है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए इसका मैं सही आंसर बता देता हूं, जल्दी से कमेंट कर दीजिए जो भी जानते और आपको मिला लीजिए। इसका सही आंसर है 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, त्रिपिटक पवित्र पुस्तक है बौद्ध धर्म का, हिंदू धर्म का, जैन का, इनमें से कोई नहीं। तो किस धर्म में ये पुस्तक है त्रिपिटक, तो बताना आपको कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए अगर आप जानते हैं तो। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़े, और अपने ग्रुप सब में भी शेयर कर दीजिएगा कि अधिक से अधिक छात्र इसमें जुड़ सकें और लाभ उठा सकें। तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, टोडरमल संबंधित थे संगीत से, साहित्य से, वित्त से या कानून से। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि टोडरमल जो है कौन चीज़ से संबंधित थे। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका सही आंसर है नंबर सी, यानी कि वित्त मंत्री थे टोडरमल अकबर के दरबार में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक कर दीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बहुत ही आसान प्रश्न आज लेकर के आए हैं। आप जवाब दीजिए ताकि आपको पता चले कि कितना आपकी तैयारी मजबूत है। जल्दी से बताइए, कौन ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? ऑप्शन में शुक्र, बुध, बृहस्पति, शनि। क्या है सही आंसर? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। और समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है बुध। बुध ग्रह सूर्य के सबसे अधिक निकट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। पेट्रोलियम खनिज पाया जाता है आग्नेय चट्टान में, रूपांतरित चट्टान में, परतदार चट्टान में, इनमें सभी। क्या होगा इसका सही आंसर बताना। जल्दी से कमेंट कीजिए और समय है आपके पास, जल्दी से कमेंट कीजिए। और इसका सही आंसर हम बता देते हैं। इसका सही आंसर है परतदार चट्टान में। यह है इसका सही आंसर। आप देखिए कि आप कितना सही बना पाते हैं। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर है अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सही आंसर बताइए। मेरा नाम है श्रवण कुमार सागर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और जल्दी से जल्दी आप उसको देख सकें। तो इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर होगा अवसादी चट्टान, नंबर ए। अगला प्रश्न है, इनमें कौन रबी फसल? बताइए। मक्का, गेहूं, ज्वार, इनमें से कोई नहीं। कौन इसमें रबी फसल? समय आपके पास, कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हम बता देते हैं। इसका सही आंसर है गेहूं। गेहूं रबी फसल है। जो फसल जाड़े के मौसम में बोई जाती है उसको जो है रबी फसल बोलते हैं। वर्षा के मौसम में बोई जाने वाली फसल को खरीफ फसल बोलते हैं और गर्मी के मौसम में बोई जाने वाली फसल को जायद फसल बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पवन के वेग को मापने वाला यंत्र है? बैरोग्राफ, विंडवेन, एमिनोमीटर, रोटामीटर। तो क्या है पवन के वेग को मापने वाला यंत्र का नाम? 4 ऑप्शन आपके सामने है। जल्दी से आपको कमेंट करना है। 5 सेकेंड का आपको समय दिया गया है। 5 सेकेंड में आप कमेंट कर दीजिए कि इसका सही आंसर क्या है। जल्दी से बता दीजिए। और इसका सही आंसर है एमिनोमीटर। एमिनोमीटर इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, जल्दी से तैयार रहें। महात्मा गांधी सेतु पुल किस नदी पर है? बहुत ही आसान सा प्रश्न आया है। कोसी, गंगा, यमुना, गंडक। क्या होगा? महात्मा गांधी सेतु पुल कहाँ, किस नदी पर बना हुआ है? तो बता दीजिए जल्दी से इसका कमेंट करके। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। तो इसका सही आंसर है, हम बता देते हैं, इसका सही आंसर है कोसी। सॉरी, इसका सही आंसर कोसी नहीं गंगा है। सॉरी। अगला प्रश्न, नीली क्रांति संबंधित है मुर्गी पालन से, मत्स्य पालन से, दुग्ध उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। पिछले प्रश्न का उत्तर कोसी नहीं गंगा होगा, क्योंकि मेरा घर कोसी नदी के किनारे है इसलिए मुझे कोसी ज़्यादा याद रहता। लेकिन प्रश्न जो था महात्मा गांधी सेतु पुल, उसका आंसर गंगा होगा। गलती के लिए माफ़ी चाहेंगे। तो नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। इसका सही आंसर है मत्स्य पालन। अगला प्रश्न आपके सामने, विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। क्या है सही आंसर? जल्दी से बता दीजिए। रोज़ शाम को 7 बजे आपको क्लास मिल जाएगा, तो इसलिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्रत्येक दिन शाम में 7 बजे वीडियो देख सकते हैं। रीजनिंग, जीके, मैथ से संबंधित बहुत सारा वीडियो प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं प्रतियोगिता परीक्षा का। तो समय सीमा समाप्त हो रहा है। इसका सही आंसर होगा 5 वर्ष।
इसका सही आंसर है 5 वर्ष। विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 10, 20, 15, 12 क्या होगा? कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा के? आप कमेंट करके बताएं। और समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर होगा 12। अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। आज बहुत ही आसान प्रश्न लेकर के आए हैं ताकि आप जवाब दे सकें। बहुत सारे छात्र जवाब ही नहीं देते हैं, कमेंट ही नहीं करते हैं, इसलिए आज आसान प्रश्न लेकर आए जो आसान तो है लेकिन इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर था राष्ट्रपति। अब अगला प्रश्न, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इसका सही आंसर हम बता देते हैं, समय समाप्त हो जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान है धर्मनिरपेक्ष, संघात्मक, समाजवादी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसका सही जवाब? जल्दी से आपको बताना है, समय आपके पास, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, धातुई चमक पाई जाती है जस्ता में, कार्बन में, गंधक में, फास्फोरस में। क्या होगा सही आंसर? बताइए, कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक छात्र कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए ताकि फिर नया वीडियो आपके सामने आ सके। तो इसका सही आंसर है जस्ता में, इसका सही आंसर है जस्ता। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सबसे अधिक सक्रिय धातु है पोटेशियम, सोडियम, तांबा, सोना। क्या है सही आंसर? बताइए, इनमें सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है? तो इसका सही आंसर है, जल्दी कमेंट कीजिए, इसका सही आंसर है पोटेशियम। इसका सही आंसर है पोटेशियम। इसी के साथ ये वीडियो हुआ समाप्त। तब अब मिलेंगे अगले